सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आज अपनी मम्मी की गवाही बताना चाहती हूँ, कैसे मेरी मम्मी को परमेश्वर जी ने नया जीवन दिया। मैं अब बताना चाहती हूँ आप सबको। मेरी मम्मी कुकिंग का काम करती हैं। मेरी मम्मी उस काम को निपटा के घर पर आ रही थी। रास्ते में फिर एक्सीडेंट हो गया था, मेरी मम्मी जी गिर गई थी स्कूटरी से। फिर पुलिस वाले अंकल जी ने हॉस्पिटल लेके गए मेरी मम्मी को। फिर वहाँ पे लेके गए थे। फिर मेरे बड़े पापा सारे आए थे हॉस्पिटल में। फिर मेरे बड़े पापा कह रहे थे कि इसको वहाँ लेके चलो पीजीआई, तो वो अपने आप ही पीजीआई लेके चले गए। पीजीआई वालों ने कुछ नहीं किया। डॉक्टर कह रहे थे कि अब ये ठीक नहीं हो पाएंगी, दिमाग में चोट ज़्यादा लग गई है, अगर ये ज़्यादा बोलेंगी तो इनकी नस फट जाएगी। तब फिर घर पर आ गए थे। तब उसके बाद ज़्यादा ही दिक्कत थी। घर पर भी कोई नहीं था संभालने वाला, बस मैं ही थी। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तब मैंने अपने पापा का प्यार भी नहीं मिला मुझे। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तब मेरी मम्मी जी का एक्सीडेंट हो गया। उनके दिमाग में चोट लग गई थी। उसके बाद मेरी मम्मी मंजे पे ही पड़ी रहती थी। फिर मेरी मम्मी उठ भी नहीं पाती थी, फिर उठाती थी मैं। घर पर कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी और खाना भी नहीं बन पाता था मुझसे। मेरी मम्मी जी भी नहीं खा पाती थी और मेरी बुआ के घर से खाना आता था। उन्होंने भी बाद में मना कर दिया था खाने को कि हमारे पास खाना अब ज़्यादा नहीं है, हमारे पास खुद नहीं है, हम काम पे नहीं जाते। उसके बाद हम किसी न किसी से खाना मांग के लेके आते थे। कई बार हम भूखे ही सोए। जब हमारे घर पे भी ऐसा दिन आया था कि ना राशन भी नहीं था खाने को। जब हम किसी से मांगते थे सब मना कर देते थे, कोई हमारी मदद नहीं करता था। जब मैं बड़ी हुई ना मैंने अपनी मम्मी का प्यार पाया, ना मैंने अपने पापा का। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा भी हमें छोड़ के चले गए थे। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी मम्मी के भी दिमाग पर चोट लग गई। मेरे को ऐसे लगता था कि कोई मुझे संभालेगा। हमारे घर में इतनी दिक्कत आ गई थी कि हम किसी के घर पे जाते थे मदद मांगने, तो कोई मदद भी नहीं करता था। घर में मेरी मम्मी ही थी सिर्फ काम करने वाली, और कोई था भी नहीं हमारे घर पे। मेरे घर का गुजारा मम्मी के काम करने से ही चलता था। वो भी बेड पे पड़ गए। हमारे घर पर पैसे नहीं रहते थे, हम किसी से पैसे लेकर भी इलाज करवाते थे, फिर भी उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। मैं ज़्यादा घबरा गई थी। पापा भी छोड़कर चले गए थे और मम्मी के भी दिमाग में चोट लग गई थी। मैं घर पर इतना रोती थी कि कोई आके मुझे सहारा दे, मुझे संभाले। कई बारी मेरी मम्मी बेड पर पड़ी रहती थी, मैं भी अपनी मम्मी के साथ बैठी रहती थी, सोचती रहती थी कोई हमें संभाले। उसी बीच में मेरी मम्मी के दौरे भी पड़ने लग गए थे। कई बारी मेरी मम्मी तो बेड पर से गिर भी जाती थी। मैं इतनी छोटी थी कि अपनी मम्मी को उठा भी नहीं पाती थी। मैं अपनी मम्मी को देखकर रोती थी कि कोई मेरे साथ खड़ा होने वाला नहीं है। मैं बहुत टूट चुकी थी। ऐसे लगता था कि मेरी मम्मी अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था कि हम क्या करें। हमारे जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं थी कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और हमने अपनी मम्मी का बहुत इलाज कराया, बहुत डॉक्टर के पास गए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद जब हमें यीशु मसीह जी के बारे में पता लगा, पास्टर मम्मा जी के चर्च के बारे में पता लगा, और जब हम अपनी मम्मी को ऑटो पे बिठा के व्हील चेयर पर लेके गए हैं अपनी मम्मी को, तो फिर देखा तो बहुत सारी गवाहियाँ चल रही थी वहाँ पे लोग गवाही दे रहे थे। तब लोग कह रहे थे कि ना मैं चलने लग गया अब। साल पहले पासरीन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी में गैप आ चुका था। और बहुत सीवियर पेन रहता था, कोई काम नहीं होता था पासरी, और ये ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते थे। बट आज ये बता रहे पासरी, जैसी आप घोषणा कर रहे थे, जितनों ने हाथ रखे हैं सब आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। इन्होंने एक आग महसूस करी और उसके बाद इन्होंने चेक किया, ये चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं पूरी तरह। 5 साल के बाद प्रभु ने इन्हें हील किया और ये आजाद है। फिर मुझे विश्वास आया कि प्रभु जी मेरी मम्मी को भी ठीक कर देंगे। उसके बाद जब पास्टर मम्मा जी प्रार्थना कर रहे थे कि बीमारी की आत्मा तुम्हें छोड़कर जाए, हर बीमारी की सामर्थ को मैं आपकी लाइफ से तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। तब मैं अपनी मम्मी जी के पास बैठकर अपनी मम्मी जी के लिए रिसीव करती थी कि मेरी मम्मी जी भी जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद हम लगातार चर्च में जाते रहे। जब मेरी मम्मी पहली बार व्हील चेयर पे गई, तब मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करी मम्मा जी ने, तो मेरी मम्मी अचानक से ही चलने लगी। मैं एकदम से हैरान हो गई कि कैसे मेरी मम्मी चलने लगी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद मेरी मम्मी की प्रार्थना हुई
तो मेरी मम्मी चलने लगी थी। जो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, जो दवाइयाँ कुछ नहीं कर पाई, जो रिपोर्टें कुछ नहीं कर पाई। जब मेरी मम्मी को पहली बार चर्च में प्रार्थना हुआ तो मेरी मम्मी भागने दौड़ने लग गई। उसके बाद मेरी मम्मी जी का दिमाग भी काम करने लग गया था। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को पहचाना कि मेरी गुड़िया ये है। उसके बाद जब मैंने अपनी मम्मी को चेक किया कि मेरी मम्मी मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जितने भी भाई बहन मेरी गवाही को देख रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहती हूँ, जो दवाइयाँ कुछ नहीं कर पाई, जो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, जैसे मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया वैसे ही आप सब भी विश्वास करो। आप कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम में हो, आप चर्च में आओ, आपके लिए प्रार्थना होएगी, आप ठीक हो जाओगे। अब मेरी मम्मी जी अच्छे से ठीक हो चुकी हैं। मैं इन सब गवाहियों के लिए प्रभु यीशु मसीह जी का मन से धन्यवाद करती हूँ। मैं पास्टर मम्मा जी का धन्यवाद करती हूँ। इनकी प्रार्थना के द्वारा मेरी मम्मी ठीक हो चुकी है। अब मेरी मम्मी काम पर जाते हैं, अब उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे घर में खाने के लिए भी सब कुछ है, अच्छे से खाते हैं, अच्छे से बनाते हैं। और मैं प्रार्थना भी करती थी, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। धन्यवाद। और जब मैं ये प्रार्थना करती थी तब परमेश्वर जी ने हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया। मैं परमेश्वर जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।